हिकमत सीखो जिंदगी में। जिंदगी में कोई भी काम होता है दो ही तरीके से होता है, सीखना कहते हो सीखना, सीखने की ख्वाहिश रहो सीखो, तबरेज है, इंटरनेट है तुम्हारे पास, सब कुछ सीख सकते हैं आराम से। तो मैं बोल रहा था कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज द की करके प्रोवर्ब है इंग्लिश में, सेंटेंस है, कम्युनिकेशन इज द की। तो अब से जो भी कहीं भी कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ अपने पर्सनल लाइफ में हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, ऑलवेज कीप कम्युनिकेशन क्लियर। जो अभी जो कुछ पूछे तो कोई बोले नहीं उनको डर हो रहा है, डरने का किसमें है, एक बात याद रखो, जो भी यहाँ बैठे हैं सब लोग तो इंसान ही है ना, सब अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह के नज़र में सब इंसान ही है, किनके अंदर क्या काबिलियत हो तो किसी को नहीं पता ना। तो कभी भी जब कुछ कोई चीज़ जब कुछ प्रेजेंटेशन करोगे ना, यू प्रेजेंट समथिंग, मेक श्योर दैट people who are there, I am actually superior than them because I'm standing here. Those people who are sitting there, I'm actually superior than them. That's why I'm standing here, right? So I have upper hand on them. So do not have that fear. क्या बोलूं, क्या हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस पूछा तो ठीक है, there can be 3 options. Either you will know the answer or you will not know the answer. Third is you may need someone's help to get the answer. तीन ही हो सकता है। No one will kill you, right, for anything. Not for these programs. Anywhere you go, whatever things you do in your professional life, make sure that you keep communication flow. Either you say no, I don't know, or no, I know, I will tell you, or I didn't get you what you're telling. If you can help me, I'll get you the answer. That is one thing. Keep that in mind. Communication हमेशा क्लियर रखो, किसी भी मसले में, फैमिली मसला हो, प्रोफेशनल हो, keep the communication clear. Learn communication skills. There is something called wisdom in English. What do you say wisdom in Urdu? Anybody knows wisdom को क्या बोलते हैं हमारी जबान में? You must have heard that word, no? Wisdom, WISDOM. Wisdom school है, wisdom international, सब अलग अलग नाम है ना? Anybody knows? Do you want help to know that meaning? ऐसे there are 3 options. Either you know, or you don't know, or you need help. First option क्या है? If you don't know, कितने लोग नहीं जानते हैं? First option. Can you raise your hands and say you completely don't know the meaning of wisdom? नहीं मालूम, सीधा बोल दो नहीं मुझे मालूम नहीं। कितने हैं वैसे? 2 जन। क्या बचत को मालूम है क्या? मालूम है सो कितने हैं? कौन भी नहीं? तो हेल्प मिले तो बोल सकते हैं। अब बोलते हैं कोई भी काम करो तो विजडम के साथ करो, बोलते हैं क्या हो सकता है मीनिंग? फिर कॉन्फिडेंट विजडम अलग अलग वर्ड है ना, अगर दोनों का मतलब सेम होता तो फिर क्यों अलग अलग वर्ड बनता? तो कुछ तो फर्क होगा ना। कुछ भी करो कॉन्फिडेंस, चोरी भी करो कॉन्फिडेंस से करते हैं क्या? लड़ाई करो कॉन्फिडेंस से नहीं, मार दो तो आज तो मैं मार के आऊंगा इसको, वैसा करते हैं नहीं। कुरान शरीफ सबको पढ़ने आता है, उसमें एक लफ्ज आता है इन अल्लाह अजीजुल हकीम बोल के, अलग अलग जगह आता है। हकीम हिकमत वाला, हिकमत बोले तो विजडम, अल्लाह बहुत बड़ा हिकमत वाला है बोलते हैं, विजडम उसको बोलते हैं। विजडम मीन्स हिकमत, कोई भी काम ऐसे करो हिकमत के साथ करो, तुम्हारा विजडम उसमें हो। हिकमत के साथ एग्जांपल आई विल टेल यू। अब अगर मुझे यहाँ पे 2 चेयर है, एग्जांपल 2 चेयर, 2 ही स्टूल बैठने के लिए है, 3 लोग हैं, 3 लोग आ गए। अब मैं किसी एक को कैसे मैं हिकमत के साथ बोलूँ कि नहीं यहाँ 2 ही जगह है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, 3 लोग आ गए, तो मैं हिकमत कह रहा हूँ, एक एवरेज भी आओ जरा बाहर, दो बात कर ले गएंगे चलो। अगर मैं उसको लेके चला गया, दो आदमी बैठ जाएगा इधर। मीनवाइल आई विल अरेंज फॉर अनदर स्टूल। हिकमत नहीं भाई 2 चेयर हैं, क्या भी कर लो तुम्हें लोग, जो बोलते हैं हमें क्या 3 से 2 चेयर चाहिए, तो मैं क्या हो रहा तुम्हें 2 जने कर लो, अभी कौन बैठते हैं बैठ जाओ, वो करते हो। हिकमत के साथ काम करना, कभी भी जिंदगी में एक चीज रखो, हिकमत सीखो जिंदगी में, दैट इज वन थिंग। मेरे बातों में कभी फ्लो नहीं आता, मैं एक चीज फ्लो से बात नहीं कर सकता मैं, दैट इज माई वीकनेस। आई कांट कंटिन्यू वन थिंग फिर नेक्स्ट क्या मैं जहन में क्या क्या आता है वो मैं बोलते रहता हूँ। सो हाउ मच टाइम डू आई हैव टू टॉक? ओके, तो ये एक बात होगी, हिकमत रखना, कम्युनिकेशन। सो व्हाई डिड आई से कम्युनिकेशन के साथ हिकमत? जब तुम्हें बात करने जाते हैं, जो बात तुम्हें बोलते हैं, जिस वे से तुम्हें बोलते हैं फर्क पड़ता है सामने वाले पे, द वे यू टॉक टू द पर्सन, फर्क पड़ता नहीं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, कैन एनीबॉडी गिव एन एग्जांपल? दिमाग में क्या एग्जांपल है कि एक चीज को तुम्हें अलग अलग तरीके से बोले तो भी 2 तरीके से बोलने में अलग अलग मीनिंग जाता है, लेकिन मीनिंग सेम है, सामने वाला अलग मीनिंग लेता है। क्या तो एग्जांपल बोल सकते हैं कि मैं स्टोरी बोल को समझाना क्या तुम्हें?
Which option you want? Will you guys tell me or should I tell you one story and explain you what is wisdom? तो देखो यही कम्युनिकेशन नहीं है तुम्हारे में. कम्युनिकेशन कम्स विद कॉन्फिडेंस. बोलो ठीक है नहीं म्हणजे क्या बीच मालूम नहीं तुम्हें बोल डालो. एटलीस्ट दैट यू शुड टेल राइट. हाँ गुड. दैट्स हाउ यू शुड लर्न. बी कॉन्फिडेंट. कीप योर कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्लो लाइक क्लियर रखो. नहीं मालूम मैं तुम्हें कहते गालियां देता हूँ क्या कौन से ग्रुप में बैठी है बोलते हूँ नहीं ना. आई विल नॉट टेल दैट. इफ यू डोंट नो यू डोंट नो. सिंपल. जो तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें पूछ. तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर मुंह में बैठ गया था सर कहते इलाज क्यों देते हो ना तो मुंह खोल को बोले तो उन्होंने क्या करते हैं. उस्ताद के पास, डॉक्टर के पास, वकील के पास तुम्हें मुंह खोला नहीं सके क्या मालूम कर लेते उन्होंने. तुम्हें घर में देखते हैं क्या हो रहा अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते ना. तो उससे कम्युनिकेशन क्लियर रखो. एक बादशाह तो एक बार ख्वाब देखा उन्हें उनके पूरे दांता झड़ गए. पूरे दांता टूट गए वो बादशाह के. ओके ख्वाब देखे. सुबह उठ के क्या होता है दरबान लगता है पूरे उनका स्कॉलर्स आते हैं पूरे सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स पूरे आते हैं. पूछा अरे बा आज मैं क्या अजीब और गरीब ख्वाब देखे हूँ मेरा पूरे दांता झड़ गई ना. जो इतने विजडम वाले आदमी हैं जो स्कॉलर्स हैं एवरी नौ मिनिस्ट्रीज के पास बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जिनके पास नॉलेज रहता है उन्होंने एडवाइजरी रिपोर्ट देती है उनको ऐसा करो. गवर्नमेंट मिनिस्टर को उतना मालूम नहीं रहता है. इन्हों बताते ऐसा करो वैसा करो वैसा करो. तब के जमाने में भी राजा बादशाहों के पास ऐसे रहते थे. ओलामा कराम रहते थे जो दूसरे स्कॉलर्स रहते थे. उन्होंने एक जना क्या बोले ओ ये ख्वाब देखी तुम्हारे नजर के सामने तुम्हारे पूरे खानदान वाले मर जाते हैं. तुम्हारे आंखें के सामने पूरे मर जाते हैं. सुनना नहीं बादशाह ये क्या बात कर रहा उठा को जाकर डाल डाले जेल में खत्म कर डाले इसे. क्या उल्टे सीधा बात कर रहा है क्या मेरे सामने मुझे पूरे घर वाले खानदान कभी मर जाते हैं. मैं क्या रहे बकर को डाल डालती. दूसरे को बुलाओ कहते हैं क्या बोला ये ख्वाब देखने. तो ओह बादशाह सलामत माशाल्लाह क्या ख्वाब देखी तुम्हें कितने लंबी उम्र जीती. तुम्हें खुश होकर फुल इनाम दिया. दोनों का मीनिंग जो आदमी लंबी उम्र जीता है. अब एग्जांपल मेरे दादा अगर 100 साल जी लिए मेरे अब्बा अगर 80 साल में 70 साल में मर गए. जो आदमी ज्यादा लंबी उम्र जीता है उनके जो सराउंडिंग्स में मर जाती है ना जल्दी. बात सेम है तरीका अलग है. एक आदमी अगर 150 साल जी लिया ना उनके जोड़ के पूरे चले जाते नहीं क्या खत्म हो जाते ना उनके सामने पूरे मर जा रही ना. तो जो बोला वो बात दूसरे तरीके से बोला बादशाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र जीती तुम्हें. इन्हें क्या बोला तुम्हारा नजर के सामने पूरे मर जाती है सो बात करेक्ट है. इन्हें लंबी जिया तो पूरे मरते सो जिनके नजर के सामने. अब जो 50 साल वाला है अब मेरा उम्र अगर एग्जाम्पल मेरी उम्र 30 साल है मेरे बच्चे की उम्र 2 साल है 1 साल क्या है ना. अगर मैं 100 साल का पहुंचा मेरी बच्ची की उम्र 50 साल ही चला लिखो है ना 50 में मर जाती ना. मैं 100 साल पहुंच बच्ची भी मर जाती बीवी सब चले जाती. मीनिंग वही है लेकिन तरीका बोलने का. तो कम्युनिकेशन क्लियर रखो. कम्युनिकेशन के साथ विजडम रखो हर जगह भी. उर्दू में किया है जबान शीरी मुल्क गिरी. तुम्हारी जबान अगर मीठी रही तुम पूरे मुल्क पे हुकूमत कर सकते हो. जबान मीठी रखो. मिठास कब आएगी हिकमत के साथ आएगी. हिकमत से बात करो. कुछ भी चीज सीखना है नहीं समझ में आया 3 बार समझा नहीं समझ में आया सर मुझे समझ में नहीं आया बोल दे तो मेहरबानी होती है. क्या रे पढ़ा रहा 10 बार पढ़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा. हाँ मैं दूसरे के तुम्हें समझ में आया क्या नहीं उनको नहीं है तो कहते हमें एज्यूम कर लेते उन्हें खराब पढ़ा रहा है. हमें 3 दिन नहीं समझा ना तो उन्हें खराब पढ़ा रहा है. तो कभी भी आपस में ये ऐसे जो कम्युनिकेशंस रहते हैं जो तुम ना और मिसलीड करती हो वो कभी नहीं करना कभी भी. और एक जो तुम्हें मैक्सिमम सबको मालूम रहेगा कुरान में पहली जो आयत आई कुरान की जो पहला कुरान शुरू हुआ कौन सी आयत आई थी. हाँ क्या मतलब इकरा का पढ़ो. तो कुरान की पहला लफ्ज भी अगर पढ़ो करके आ रहा है इससे क्या पता चलता है. उसके बाद फिर बहुत लंबी तफसील है. हर मर्द और औरत के ऊपर इल्म हासिल करना जरूरी है सबके बहुत आ रहा है बाद में. लेकिन फर्स्ट क्या है पढ़ो. अगर लिखो है क्या ये पढ़ो वो नहीं. पढ़ो इल्म हासिल करो हुनर हासिल करो पढ़ो. तो कभी भी कोई चीज सीखने में कभी हेजिटेशन नहीं करना. कुछ भी चीज आई सीखने के लिए सीखो. कोई कुछ पढ़ा रहे हैं सीखो. नई चीज सीखना है सीखो. कभी भी हमेशा नई चीज सीखने में ध्यान लगाओ. कभी भी काम आता हो हुनर चीज ऐसी हुनर जो तुम ना जिंदगी में खत्म आगे बढ़ाता है. सीखने में कभी हेजिटेशन नहीं करना. प्रोफेशनल लाइफ में जो पढ़ाई करते हैं वन थिंग विच आई कीप टेलिंग एवरीवेयर मोस्टली विद मुस्लिम्स कीप बी प्रोफेशनल. बी वेरी प्रोफेशनल irrespective of if the program is for
5 people or for 500 people. Unless you are professional, efficiency will not come. Does anybody know the meaning of efficiency? 3 options हैं, yes, no, I need help. किसी को efficiency का meaning पता है? फर्स्ट ऑप्शन कौन कौन बोलेंगे? कुछ भी, अगर कुछ भी पता है बोलो, मैं क्या मारता तुम क्या गलत बोले तो? क्या बोले? तो मुझे हिसाब से बोल रहे हैं, मैच नहीं होगा ना तो 24 आवर्स क्यों है बोले तो शी वाज राइट, ऑलमोस्ट राइट, बिकॉज सन विल अर्थ विल टेक 24 आवर्स टू रोटेट, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना है 24 आवर्स होना, कंप्लीट रोटेशन करना है 24 घंटे होना. इट इज टेकिंग 24 आवर्स टाइम टू कंप्लीटली रोटेट. अब मैं 5 बजे जब मैं खड़ी हूँ, एग्जाम्पल 5:17 में खड़ा हूँ आज इधर, अभी जो पोजीशन पे अर्थ और सन है, सन इज एट सेंटर, अर्थ घूम रहा है. अनदर 24 आवर्स के बाद इसी पोजीशन पे आएगा फिर. दैट्स व्हाई वी से 24 आवर्स. एक्चुअली इट इज 24 आवर्स, सॉरी, हाँ, इट टेक्स 24 आवर्स एंड 6 मिनट्स, सम मिनट्स इट टेक्स. दैट्स व्हाई लीप ईयर ऑप्शन आता है तुमने. हर साल वी हैव 365 डेज. यह साल फरवरी में 20 को 9 दिन थे, 3 साल 20 को 8 दिन रहती हैं. एक दिन क्या हो जाता है बोलो? 20 को 9 दिन होती है. ठीक है बोलो तो एवरी 1 ईयर में हमें क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होता है करके बोलते हैं 1 ईयर में. बट इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स. तो 2 साल में 12 आवर्स, 3 साल में 18 आवर्स, 4th ईयर में 24 आवर्स आ जाती है. तो ऑलरेडी 365 डेज है और एक आवर आ गया इसमें, उससे ये साल 366 डेज होता है महीने में. तो वो कैसा कैलकुलेट करते हैं? जो भी ईयर है, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, एग्जांपल 2024, 4 5 से 20, 4 6 से 24, अगर 4 से डिविजिबल है वो ईयर, दैट इज लीप ईयर. वो साल फरवरी में 29 डेज रहता है. बचत के दिन, बचत के महीने में, बचत के साल फरवरी में 28 डेज होता है. दिस इज वन नॉलेज many of us don't have. I am 100% telling, तुम्हें मेरे बड़े भाई को जाकर पूछो, ये नॉलेज नहीं रहता हूँ. 100% बोलती हूँ तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट को जाकर पूछा जरा जने को, कई को बार लीप ईयर आता है करके पूछेगी तो नहीं मालूम होता. तुमने मालूम नहीं था, पूछे सही बोले थे. तुमने पूछा तुम्हें लीप ईयर कई को आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा जने क्या ये लीप ईयर है करके पूछते, सही कि नहीं? तो नॉट नोइंग इज नॉट बैड, बट नोइंग समथिंग, दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर. सीखने की ख्वाहिश रहना. जिंदगी में कोई भी काम होता है 2 ही तरीके से होता है. वो मैं मेरे इसमें सोचूं से 2 तरीके से काम होता है मेरे अंदर, या तो खौफ रहना या तो जौक रहना. जौक बोले तो शौक, क्या भी चीज करने का. खौफ रहा तो अम्मा का कि बाबा का कि अब्बा का कि बहन का कि भाई किसका कि खौफ रहा तो वो डर से हम स्कूल का चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं. नहीं, शौक रहा तो भी अब नमाज रजना डर से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा तो मर गया तो अब मैं क्या हालत में चाहता हूँ, मैं अल्लाह के नाम में नमाज पढ़ लेती हूँ जाकर. रोजा रखता है डर को, जरा जना डर को रखते हैं. नहीं पढ़ा किसका डर? वो भी डिपेंड, सोसाइटी का डर है कि अम्मा बाबा का डर है कि अल्लाह का डर है. सोसाइटी का डर है, मैं क्या चाह पिए त्यार आदमी थुकती ना रहे मन से, वो डर को आदमी रोजा रख लेता जरा जना. लेकिन आला दर्जा का रोजा कौन सा है? जो अल्लाह से डर को रख, अल्लाह के मोहब्बत में रख रहा. नहीं है अल्लाह ने मुझे एक हुक्म दिया रोजा रखने में, रख लो शौक से. तो जिंदगी में कोई भी चीज ट्राई करोगे, तुम्हारा खौफ से निकाल कर जौक की तरफ लाओ, उससे करें तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है. तुम्हें जो काम 4 घंटे में करती है वो तुम्हारा 2 घंटे में हो जाता है. तुम्हें डर को तुम्हें क्या कर रही हो तो हल्लू हल्लू करती है, तुम्हें वो काम तुम्हें शौक से कर रही हो तो एफिशिएंसी तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है. तो ये सब चीजें याद रखो, एफिशिएंसी जिंदगी में लाओ. सबको 24 आवर्स है टाइम, कौन भी एक्स्ट्रा टाइम किसी के पास नहीं है. इफ समवन इज डूइंग एक्सेल, दैट मींस इवन शी हैड सेम 24 आवर्स टाइम, इवन यू हैड सेम 24 आवर्स टाइम. If you could not do the same work in 24 hours, that means you were less efficient. So try to be more efficient. Keep your communication clear. Talk with wisdom. ठीक है? Be curious to know things. सीखने की ख्वाहिश रखो. कैसा ऐसा हो रहा है? कहीं को ऐसा हुआ? कैसे ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है? That why factor keep reminding. Keep questioning yourself. Why? कहीं को ऐसा होता है? कहीं को ऐसा होता है? अब मैं सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ. रमजान में तो मैं फ्रिज में ठंडा पानी रखती हूँ, जरा जने इतने ये रहते हैं कि नहीं रे बात, शाम में बहुत प्यास लगती है, बिल्कुल आइस से जमा डालती हूँ शरबत बनाना शाम के टाइम को. घर में बोलते नहीं रे बात ठंडा पानी बस है, हम नहीं आइस जमा डालते हैं. कौन ठीक है? जब आइस जमा को जो बर्तन में आइस जमाते हैं, तो वो बर्तन जब फ्रिज से बाहर रखते हैं, उसके बाहर पानी जम को रहता है. नहीं तो भी जो बॉटल के अंदर आइस जम को रहता है,
उसके बाहर पानी जम कर जरूरत एक 5 मिनट्स में विल से वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड, कई को रहता है वो, किसे तो मालूम है। एक पानी बॉटल फ्रिज में अंदर पानी फुल टाइट पैक है, वो स्टील का बॉटल समझ लो, मैं रखा था सूखा, निकाल को पोच को रखी टेबल पर, एक 5 मिनट्स में बॉटल लीक नहीं हो रहा है, वो टेंशन लेने को, आधी बोतल पानी है आधी बोतल आइस है, वो बाहर आता नहीं कभी जिंदगी में, हमें निकाले नहीं तो बंद है, फिर भी जितना बॉटल लगती है ना उसके ऊपर पानी आ जाता है, ड्रॉपलेट्स होता है पानी। तुम्हें स्कूल कब तुम ठंडा पानी बॉटल लेके स्कूल को, बाइक भिग जाता आजू बाजू, नोटिस करें, कई को होता है ऐसा, डजंट इवन नो, स्वेटिंग होता है उससे। ठीक है, गुड, समवन ट्राइड समथिंग गुड। कौन सा वाटर ड्रॉप्स अंदर से बाहर आती है? फिर बोलो कैसा बोलती, बोलो हाँ बोलो। आई हैव गिवन ऑल क्लैरिटी, बॉटल टाइट है, वो अंदर के पानी बाहर आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। फिर वो पानी आ रहा है कहां से? स्वेटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत हार्ड स्टील का मटेरियल है, वो नहीं आता स्वेटिंग, वो हमारे से स्किन नहीं स्वेटिंग करना है, स्टील है वो नहीं आता स्वेटिंग। अब बोलो दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, सोचो। पूरे क्लास 7th 8th के ऊपर के ना, तो वाई एम आई सी दीज थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू मेक यू understand, realize that there are so many things which you should know, which you observe around but you don't know. Many things you guys observe around, बहुत चीजें तुम्हें देखते हैं अतराफ में हो रहा है, you just तुम्हें इग्नोर नजरअंदाज कर, कई को हो रहा कर, ख्याल भी आता नहीं, ख्याल तो बहुत दूर, तो बोलते ना जानने की ख्वाहिश तो बहुत दूर की बात, ख्याल भी आता नहीं कई को ऐसा हो रहा है। अब सिंपल, और ये सवाल का जवाब बाद में देता हूँ मैं, सिंपल सवाल है, रोजा जो है आप इबादत नेक्स्ट आ रहा है, बहुत अजीम इबादत ना रोजा, फरिश्तों को रोजा नहीं मिले, कई को नहीं मिले, फरिश्तों को अल्लाह नमाज भी पढ़ाते थे, नमाज जरा फरिश्ते रुकू में बैठी, उन्हें क़यामत तक रुकू में रहते हैं, फरिश्ते अल्लाह के मखलूक ना, बहुत ये ना उम्दा मखलूक ना, उनको रोजा नहीं दिया अल्लाह ताला, कई को, किसे तो मालूम है, बोलो क्या तो मालूम है, कई को नहीं दिया सर, अल्लाह को बहुत मोहब्बत है उनसे भी, क्या भी टेंशन नहीं होने को, अल्लाह उनको नमाज देता है, तवाफ भी करती हूँ ना, मालूम कि नहीं, तवाफ भी करती, नमाज भी पढ़ती, जिक्र भी करती, सब करती, रोजा एक नहीं दिया उनको अल्लाह, कई को नहीं दिया, जबकि कुरान में है कि अल्लाह ताला रोजा तुम्हारे से पहले भी उम्मतों को देखे थे, कौमों को अल्लाह रोजा देखे थे, तो सूरह 6 इसमें सेकंड पारे में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे से पहले कौमों को भी हमने रोजे दिए थे ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, लेकिन फरिश्तों को नहीं दिया अल्लाह, कई को नहीं दिया। सोचो, कभी सोची तुम्हें, फॉरगेट सोचना, तुमने मालूम भी था क्या फरिश्ते रोजा नहीं देती, मेरे को नहीं मालूम था, तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज। जब तुम कहते पढ़ना चाहते हैं, फरिश्ते के बारे में पढ़े, 4 बड़े बड़े फरिश्ते ही नहीं, उनके फंक्शंस मालूम ना तुमना, तो वैसे वैसे फरिश्ते, जरा फरिश्ता क़यामत तवाफ कर रहे हैं, जरा फरिश्ते, तो फरिश्ते के अंदर क्या नेचर है, क्या सीखना, सब चीज मालूम करना, मालूम नहीं किसी भी, कई फरिश्ते रोजे नहीं देते, को फरिश्ते शादी भी नहीं करते, ओके, जबकि शादी बहुत बहुत बड़ा अमल है ना, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है, फरिश्ते शादी भी नहीं करते, कई को। तो आज ये चीज सीख को जाओ, फरिश्ते के अंदर जेंडर नहीं रहता, मेल फीमेल नहीं रहता, जब मेल फीमेल इसमें शादी कैसा करेंगे, अल्लाह पैदा करने वाला नूर से पैदा करते हैं, फरिश्ते मेल फीमेल नहीं है उसमें। रोजा क्या नहीं रखते, तो फरिश्ते को भूख नहीं, खाना नहीं खाते हो, जो आदमी खाना खाता नहीं, रोजा क्या रखेंगे, सारी जिंदगी रोजे में छे, उन्हें देखे तो फरिश्ता सारी जिंदगी रोजे में छे, फरिश्ता खाना नहीं खाता है, हमें इंसान खारिज खाना, फरिश्ता नहीं खाता, तो फरिश्ता को रिस्क नहीं है, उन्हें जिक्र करते हैं ना, वो उनका रिस्क, तो फरिश्ते खाना नहीं खाते। तो देयर आर थिंग्स विच यू शुड क्यूरियस टू नो अबाउट, सीखना। ये जो मैं बोले पानी का, हमारे अतराफ वाटर वेपर घूमते रहता, हमने पसीना आता, तो कहीं को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, तो मैं दिल्ली में बैठे तो अब दिल्ली में ये गर्मी में भिग जाना था, ये वो पसीना नवे एटमोस्फेयर का जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर आपको ठंडी चीज देखो चिपक जाता है उसके ऊपर, वहाँ कंडेंस हो जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड कंडेंसेशन, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब पढ़ी ना, उसका मीनिंग क्या, तुम्हें क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन याद कर लिया, लिख को आ गया, मार्क्स आ गया, खुश तुम्हें, यू डू नॉट ट्राई टू लर्न द मीनिंग, हमारे रियल लाइफ में कहाँ है। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एवेपोरेशन,
जो ये बच्चे समझ में आ जाना, ये बच्चे समझ में आना एवोपोरेशन का मीनिंग दे सकते हैं एग्जांपल में एवोपोरेशन का? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ एवोपोरेशन? नो, फिर क्या पढ़ रहे इस्तेमाल होगा? ये सोचना, खुद से सवाल करना, एवोपोरेशन का मीनिंग क्या होता है बोलो? तुम्हें पढ़ को रहते, तुम्हें फर्स्ट ईयर डिग्री नहीं तुम्हें? यू मस्ट हैव हर्ड एवोपोरेशन इन 10th राइट? क्या मीनिंग एवोपोरेशन का बोलो? नहीं मालूम, ओके गुड, इतना कॉन्फिडेंट है नहीं मालूम। तो मैं ये बोलना था, और अंदर से मालूम उनको कि मुझे मालूम था, मैं भूल गई हूं मैं, करेक्ट नहीं, बट शी इज कॉन्फिडेंट सेइंग आई डोंट नो। नहीं मैं कब की पढ़ी थी सर, मैं भूल गई हूँ, कहीं को होता कलामिली करने जा रहे, आई डोंट नो, सिंपल, प्लीज टेल मी आई डोंट नो, देन आई विल आस्क, तुम 10th में पढ़े थे ना, याद नहीं रहता? आई फॉरगॉट, सिंपल। एवेपोरेशन का तो जब पानी गर्म करते हैं, जब वाटर लिक्विड से वेपर में जाना, उसे एवेपोरेशन करते हैं। पानी जब गर्म करते हैं उसे भाप बनता है, जब टेम्परेचर हाई होता है भाप बनता है, वो भाप निकल जाता है बाहर, उसे एवेपोरेशन बोलते हैं। कपड़े सूखने देते हैं ना हमें, कपड़े में पानी रहता, कहाँ चला जाता पानी? वो पानी एवेपोरेट करेगा, क्योंकि हीट आया। तुम्हें फ्रिज में कपड़ा सूखने देते हैं? नहीं सूखता कपड़ा। तुम्हें धूप में डालना, नहीं तो कहाँ बाहर डालना, हवा लग गया तो, गर्मी पड़ा तो, हीट पड़ा तो वहां का पानी एवेपोरेट, वो हम आंखें, हमारे आंखें दिखता नहीं, अल्लाह हमारे आंख में वो ताकत दिया नहीं, हम एवेपोरेशन भी देखने ना करो, नहीं है वो ताकत, उसमें से पानी निकल जाता धीरे। ऐसा तो तुम्हें पानी, कपड़ा डालते पानी सूख जाता है क्या? नहीं ना, इट टेक्स टाइम, डालते नहीं सूख गया बाहर हो जा, नहीं, लेकिन जैसी धूप रहती है उतनी जल्दी कपड़ा सूखता है, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो तुम्हें हर एक चीज पढ़ को ही, लेकिन रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, यू गाइस डोंट नोटिस अबाउट इट। तो आज के बाद से ये दिमाग में याद रखो, कोई भी चीज तुम्हें सुन रही, कोई भी चीज पढ़ रही, वो रियल लाइफ में मेरा कहाँ अप्लाई हो रहा है। अब इन्होंने सिखाया इंस्टॉल अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर कर को, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है तुम्हें सोचना। अब एग्जाम्पल, मैं क्या क्या रेज्यूमे बनाना, मैं क्या क्या बनाना अगर मोबाइल में, तो मुझे वो सॉफ्टवेयर होना, वो होने की मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल कब करती है तुम्हें बोलो? इंस्टॉल कर लिया, मुझे जरूरत थी मैं इंस्टॉल कर लिया, अनइंस्टॉल कहीं करती है नहीं रे बाप, वहां पे जरूरत पड़ सकता है, कहीं को डिलीट करेगा बोलती ना, व्हेन डू वी अनइंस्टॉल? अब मेरे पास फोन यूज नहीं करो, फेंक देता हूँ मैं, मेरे घर में 5 चप्पलें हैं, मेरे घर में 5 चप्पलें हैं, अब मैं यूज नहीं करूँ फिर क्या डालता हूँ क्या मैं? सोचो, मेरे पास 20 जोड़े कपड़े हैं, जरा जरा कपड़े मैं निकाल डाल दूं, जरा दे डाल दूं कहीं को, सोचो कहीं को दे डाल दूं रूम में, सवाब की नियत, ओके फाइन। दूसरा क्या हो सकता है? क्या बोले? ठीक है, यस गुड, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, तुम्हारे यूज का नहीं है वो। और एक क्या होकर रहता है, तो जो तुम्हें वार्डरोब में कपड़े रखने में जगह नहीं है रखने, तुम ना नवे कपड़े आ रही है ना, जगह नहीं है तुम्हारा स्टोरेज प्रॉब्लम रहता है फोन में, सिस्टम में। क्या मन जब इसकी जरूरत नहीं है ये निकाल डालो, मन जिसकी जरूरत वो लग रखी, इंस्टॉल करेंगे जब मन जो हो ना तब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। उससे इंस्टॉल करना भी सिखाए, अनइंस्टॉल करना भी सिखाए। कई को अनइंस्टॉल करना जब हमें जरूरत रहती है, अगर देखिए हमें जरूरत नहीं है नहीं, लेकिन क्या भी प्रॉब्लम कर रहा है क्या उन्हें, हमने नहीं कर रहा, कहीं को निकालना रन दे, जरूरत नहीं है लेकिन प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो रन दे, लेकिन जरूरत भी नहीं है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्या करें, उसे रखो, निकाल डालते, अनइंस्टॉल, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज प्रॉब्लम। ओके, तो जिंदगी में क्या याद रखो, कोई भी चीज सीखने के वास्ते हमेशा क्यूरियस रहना, मैं चीज सीखने की ख्वाहिशमंद रहना, उर्दू में से ख्वाहिशमंद बोलती हूँ, सीखना। जो भी चीज तुम्हें सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर रही वो तुम्हें रिलेट करना तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हें हमें कहाँ पढ़ रही वो चीज। अब मैं खड़को हूँ, हो क्या मैं खड़को हूँ ना, मेरे 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 जिस्म के अंदर कौन सी वो चीज है जो मन जैसे खड़ा रखा है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में 3 पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेब्रम, सेरेबेलम, करेक्ट। तुम्हें 8th में 9th में पढ़ को रहती है 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सेरेब्रम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंसिंग। तुम्हें वॉक करती, तुम्हें सीढ़ी पर चढ़ती उतरती, तुम ना वो बैलेंसिंग होता ना, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेगुलेटिंग दैट। आदमी जब वो डाल लेते, शराब पी लेती, वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, उसे मालूम यूं चलता है, उसे मालूम नहीं रहता कहाँ चल दूंगा, बिकॉज इट अफेक्ट दैट। उसका पावा करेक्ट है, पावा में प्रॉब्लम नहीं है, पावा करेक्ट है लेकिन चलने हो रहा नहीं। व्हाट डज इट शो? तुम्हारा पैर के अंदर नहीं है, सो मेन प्रॉब्लम यहाँ है, सो मेन ये गाइड करने वाला। तो वॉट एवर थिंग्स यू ऑब्जर्व, आई कीप रिपीटिंग, वॉट एवर थिंग्स यू ऑब्जर्व ट्राई टू लर्न कि कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है।
हमें किस तरीके से करें तो एफिशिएंसी बढ़ता है और करके। ओके, क्या तुम्हें डाउट है? पूछ सकते हैं तुम्हें लोग डाउट। क्या तो तुम्हारा डाउट है? क्या तो पूछना चाहिए? तुम्हारा व्यूज, फीडबैक, एनीथिंग ऑफ यू वांट, देयर इज समथिंग कॉल्ड फीडबैक ऑप्शन। फीडबैक बोले तो क्या? फीड बोले तो क्या? फीड, FEED, फीड बोले तो क्या? फूड का तो खाना, गुड। फीड का तो गुड, खिलाना, डालना। खिला कैसा खिलाती है आदमी? लेको मुंह में डालती नहीं। अगर इंसान, जानवर भी मुंह से खाती है, ठीक है, गुड। जानवरों को वैसे डाल देते लोग खा लेते हैं। जरा छोटे बिल्ली रहती है उनको भी खिलाना पड़ता, छोटे छोटे बिल्ली खिलाना पड़ता। फीड का तो डालना, बैग का तो, बैग का मीनिंग क्या होता है? BSc का बैग मीन्स क्या? अलग अलग मीनिंग है ना, पीछे, वापस। गिव मी बैग बोलते चीज वापस दियो। फीडबैक बोले तो मैं जितना तुम ना बोलियो नहीं उतना सुन को क्या बची थी नो बोल को जो तुम्हें वापस जो मुझे बोलती ना, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। मैं जो बात बोल रहा हूँ 100% करेक्ट है नहीं है मालूम नहीं, तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। अब सूरज जो है, सूरज की रोशनी, सूरज की जो तपिश है, धूप, सनलाइट, तुम्हें बाहर चिकनी मिट्टी मालूम ना, क्ले, तुम्हें क्ले रखो, उसके बाजू आइस रखो, रोड के ऊपर एक जगह बड़ा क्ले रखो, एक जगह आइस रखो, क्या होता? धूप पड़े तो पिघल को चिक्कड़ हो जाता वहां। इन्हें क्या होता? क्ले बरट हो तो फुल हार्ड हो जाता है। करने वाला खाली सूरज ही से मेन प्रॉपर्टी, कामा यहाँ अलग अलग इफेक्ट करनी। तो मेरे बात का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें क्ले ही कि तुम्हें आइस ही तुम्हें डिसाइड करना। तो इंसान जब कुछ सीखता है, इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल करने के बाद अगर मुझे एक इल्म आया कि हाउ टू मेक केमिकल्स, इल्म से मैं बॉम्ब बना सकता हूँ, दवाई भी बना सकता हूँ। इल्म तो वही है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे इल्म से तुम्हें क्या बेहतर कर सकती है ह्यूमैनिटीज के वास्ते। तो फीडबैक का मीनिंग क्या? हमें जितना पढ़ी किताब हमें समझे बात करे, तुम्हारी तरफ से क्या तो भी है क्या मशवरा, क्या तो सजेशन, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। नेवर एवर हेजिटेट टू गिव फीडबैक, नेवर एवर। नहीं बोला क्या सोचती रे बा, ऐसा बोले तो क्या भी सोच, मैं पूछ रहा हूँ ना क्या फीडबैक दियो कर। ऑलवेज तुम्हारे सॉफ्टवेयर में बात में पढ़ाते हैं तुम्हारे तबरेज की फीडबैक लूप रहता है। जब तुम्हें क्या कर ले जा रही, तुम ना कभी बोल रही नहीं कैसा, तुम कर ले जाते तुम्हें मालूम रहना ना तुम्हें क्या गलत कर रही कर दो। फीडबैक आते रहना, पीछे से फीडबैक, फीडबैक आते रहे तो हमारी जिंदगी अच्छी रहती है। अब मैं क्या बिल्डिंग बना रहा हूँ, क्या कर ले जा रहा हूँ, मैं पूछना आजू बाजू मशवरा लेना, क्या रे बात करेक्ट कर रहा हूँ क्या, नहीं रे बात तो सामने जगह छोड़ना है तुम्हें, हो क्या कि फीडबैक आया। फीडबैक इज ऑप्शनल, तुम्हें जो मुझे बोलते हैं वो मेरे ऊपर ऑप्शनल है, मैं उसके ऊपर अमल कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। फीडबैक है तुम्हारा, होता फीडबैक मीन्स तुम्हारा मशवरा। तो क्या तुम्हें फीडबैक है? अजत्य बात करें ना, हमें कहती फीडबैक है तुम्हारे पास। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बोथ। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। यू कैन गिव बोथ, वन नेगेटिव फीडबैक, वन पॉजिटिव फीडबैक। अब तुम्हारा टास्क है जो सब जन एक एक नेगेटिव फीडबैक दो, पॉजिटिव फीडबैक दो आज के सेशन का। आई हैव नथिंग टू से। अब क्या इनको नेगेटिव दे देना, क्या कि दिल को लग चले, आई थिंक ऐसा क्या भी नहीं। गिव सम नेगेटिव फीडबैक, वन पॉजिटिव फीडबैक, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड वेयर यू गाइस हैव अंडरस्टूड और नॉट। फीडबैक का मीनिंग समझ में आया कि नहीं समझ में आता है? कहाँ से शुरू करेंगे? तुम्हारे से शुरू करेंगे। बोलो एक फीडबैक दो आज के सेशन का, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव फीडबैक बोलो। गुड, ओके ओके ओके, गुड, थैंक यू, ओके, गुड गुड, थैंक यू। दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव, okay okay, so now listen to me. She gave one feedback, 2 3 feedback she gave. It is up to me, should I take her feedback or not? First option, first feedback, she said she learned many things. इससे what should I know? I should go and attend such programs, I should help others also. लास्ट में फीडबैक दिया ना, लेक्चरर बन जाओ। अगर मैं लेक्चरर बन गया तो हो सकता है मेरी सैलरी वहाँ कम रहती है, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे ज़्यादा मिल रहा है पैसे, हो सकता है आई विल नॉट लिसन टू द फीडबैक। तो फीडबैक कैन बी ऑप्शनल, I will take it or I will not take it. Good. तुम्हें बोलो एक फीडबैक दो।
हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, इफ यू हैव एनी नेगेटिव गिव अ नेगेटिव फर्स्ट देन पॉजिटिव. हाँ टेल मी पॉजिटिव. What new things? Tell me one new thing what you learned. Your feedback should be honest. Feedback is not single, it is honest feedback. Always give honest feedback. Honest, सच में बोला करे, तुम्हें सच बोल रहे हैं, बहुत सी सीखे. एक चीज तो बोलो क्या सीखे तुम्हें, मुझे यकीन कैसा हो तो तुम्हें सच बोल रही कर दो. How will I trust you? मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं. एक 500 का नोट दिखा हुआ तो मालूम होता हूँ है पैसे. एटलीस्ट अकाउंट का स्टेटमेंट तो दिखाओ पैसे हैं. क्या जो बोल रहे हो बहुत चीज सीखे, क्या सीखे, एक चीज तो बोलो. नाइस नाइस, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड. हाँ ऐसा बोले तुम, गुड. नेगेटिव फीडबैक एनीथिंग? क्या कुछ नहीं है. सॉरी, सेवेज रिप्लाइज फ्रॉम माय एंड. गुड, दैट इज नेगेटिव. ओके गुड. हाँ तुम्हें बैठ कुछ बोलो, परवाह नहीं. हाँ हाँ. माशाल्लाह. नेगेटिव क्या भी नहीं. ओके, आई विल टेल यू दोज पीपल हु से नो नेगेटिव, दोज पीपल आर नॉट बोल्ड. उनके अंदर हिम्मत नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कांट क्रिटिसाइज थिंग्स दैट मींस यू डोंट हैव स्पाइन. तो पॉजिटिव इतना उनके हिसाब से फीडबॅक कॅन बी पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव्ह. अब एग्जांपल कौन थे म्हणजे सर तुम्हें सिंगर बन जाओ, अच्छा रहती तुम्हें कहते उनका उनके हिसाब से पॉजिटिव रहेगा. म्हणजे क्या है बेइज्जती करनी, म्हणजे सिंगर बनाने बोल रही ना. तो आई माइट टेक इट एज अ नेगेटिव. फ्रॉम दैट साइड इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन कम टू मी एज अ नेगेटिव. सो फीडबैक इज ऑलवेज ऑप्शनल. नेगेटिव रत में नहीं रहता हूँ ऐसा. तुम्हें बोलो एक फीडबैक बोलो. सॉरी नहीं, तुम्हें बोलो जोर से, मुझे सुनने नहीं आ रहा है. और नेगेटिव क्या विजडम का तो क्या बोलो. हिकमत, माशाअल्लाह, गुड. तुम्हें बोलो ना. माशाअल्लाह. नेगेटिव नथिंग. ओके गुड, यस. अच्छा अच्छा ठीक है, गुड. ओके गुड. हाँ चलो देखो आया, देखो दिस इज कॉल्ड ऑनेस्ट फीडबैक. चलो बोलो. आई विल राइट इट अप. सो दिस फीडबैक आई विल टेक इट, आई विल अप्लाई ऑन इट. नहीं भाई अब टाइम हो रहा है, 5 मिनट में खत्म कर देंगे. इफ यू वुडंट हैव गिवन दैट फीडबैक, मैं क्या कि फिर बातें कर ले रहे तुम. दैट मीन्स योर फीडबैक इज एक्चुअली नेसेसरी टू एड्रेस द प्रॉब्लम. बोलो. तुम्हारे पीछे है. समझाने का. नेगेटिव बोले तो अब हम लोग आंसर कर रहे तो हाँ से काट डालते, बोले तो आंसर खुद बोलना नहीं, बोले तो उसे मौका देना नहीं. उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो आदमी को, जो आदमी के अंदर वैसा चीज रहता है उसे क्या बोलते हैं. नया वर्ड सीख लियो आज, डोमिनेंट बोलते हैं उसे. एक होता है रेसिसिव, एक डोमिनेंट. तो मैं मुंह खोलने गए खामोश बटमा मैं बोलता हूँ, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट. डोमिनेंट सीख, जरा जगह काम आता है, जरा जगह काम नहीं आता है. वाइफ अगर डोमिनेंट होगी हस्बैंड से, खत्म, जिंदगी खत्म, खलास. मुंह मसले बैठ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, खत्म जिंदगी. इस्लाम में भी वाइफ को डोमिनेंट करके नहीं बोले. अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता, हर वाइफ को बोलते अपने शौहर की सजदा करो करते, कितना बड़ा मकाम दे. तो डोमिनेंट बोलती हूँ आदमी को. तो डोमिनेंट इज अ नेगेटिव, करेक्ट. डोमिनेंट इज अ नेगेटिव ट्रेड. मेरे अंदर वो चीज है कहाँ, जरा जरा है. मुझे मालूम हो वो कौन बोलेगा क्या सिर खाती है, खैर खामोश रहो, आगे बोलते हूँ. आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. थैंक यू. तुम्हें बोलो. मीनिंग मालूम नहीं था. गुड. हाँ नेगेटिव क्या भी नहीं. उन्हें उतने दूर से ऑब्जर्व करे, तुम्हें ऑब्जर्व करे नहीं है. खैर तुम्हें बोलो.
एक पॉजिटिव बोलो। तुम्हें सुने उन्होंने सुने से तब से फिर तुम उनकी तरफ देख रही ना, उन्होंने बोलना शुरू कर तुमने बोलो। यू आर मोस्ट डिसिप्लिन गर्ल राइट, यू गॉट दैट इनोशन मिला, इनपुट मिला सो बोलो। टेल वन पॉजिटिव फीडबैक। तुमने क्या ऐसा करे ना, फर्स्ट चीज क्या सिखाया इसमें तुमने, फर्स्ट वर्ड क्या सिखाया इसमें? हाँ करो, वो करो अब। ओके अब मैं पूछ लिया तो कौन सी नई चीजें होता है? ओके ठीक है, तुम्हें भाई? ओके नेगेटिव है क्या भी नहीं, बाहर बोलती है तुम्हें। ओके तुम्हें भाई रयान? नहीं पूछता, छोड़ो तुम ना, क्या सीखे अब तक तुम्हें रिवाइज कर ले रहेंगे। हेजिटेट करो को बोलना, कैसा आप पूछ लेते ना। ख्वाहिश रहना मालूम करना, नेगेटिव है बीच में। हाँ वो एक नेगेटिव, अच्छा मैं कंटिन्यू बात करते रहना करें सुना। हाँ अच्छा तुम्हें बोले नहीं कि मैं चुप, मैं शुरू करता तो बोलना। ठीक है गुड ओके जज़ाकल्लाह खैर। तो क्या तुम्हें सीखना, क्या तुम चीज़ ना सीखने की ख्वाहिश रहो, सीखो, तबरेज है, इंटरनेट है तुम्हारे पास, सब कुछ सीख सकते हो आराम से। ऑल द बेस्ट तरफ से।